गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम जिस शख्सियत की बात करने वाले हैं उसको किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। नाम ही बहुत है, नाम है विराट कोहली, जिनको हम किंग कोहली के नाम से भी जानते हैं। विराट कोहली जो है इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं और ये ग्लोबल सुपरस्टार हैं। और ग्लोबल सुपरस्टार के साथ होते होते ये वर्ल्ड के रिचेस्ट एंड हाईएस्ट पेड क्रिकेटर्स में भी जाने जाते हैं। तो विराट कोहली ने अपना डेब्यू इंडियन क्रिकेट टीम में 2008 में किया था एंड तब से लेके अब तक इन्होंने अपनी जो नेटवर्थ है 1100 करोड़ से प्लस कर दी है। तो इस नेटवर्थ के रिगार्डिंग, इतनी नेटवर्थ होने से इनका नाम टॉप 100 रिचेस्ट एथलीट्स के अंदर भी इनका नाम लिया जाता है। तो इससे पहले कि हम लोग इनकी नेटवर्थ, इनकी इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, हाउसेस, इनके बारे में डिस्कस करें तो पहले हम इनके लाइफस्टाइल की बात कर लेते हैं। तो अगर इनके लाइफस्टाइल की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स इनकी लग्जरी एसयूवी और लग्जरी गाड़ियों की Q7। विराट कोहली ऑडी Q7 वाइट कलर में ओन करते हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि विराट कोहली ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ये गाड़ी जो है विराट कोहली को ऑडी ने गिफ्ट की थी। इस गाड़ी एक लग्जरी एसयूवी में आती है, तो इसकी टॉप स्पीड जो है वो है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस गाड़ी का जो प्राइस है इंडियन मार्केट के अंदर ये 90 लाख रुपए की है। तो अगर हम लग्जरी सेगमेंट गाड़ियों की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये विराट कोहली की गैरेज की सबसे सस्ती लग्जरी गाड़ी है। चलिए अब बात करते हैं विराट की सेकंड गाड़ी की। ये भी एक ऑडी है। विराट कोहली ऑडी लवर भी हैं, ब्रांड एम्बेसडर होने के साथ साथ ये ऑडी RS5 भी ओन करते हैं। ये गाड़ी एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार है जिसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसके साथ साथ विराट कोहली ऑडी RS5 के फर्स्ट ओनर भी हैं इंडिया के अंदर। एंड इस गाड़ी की प्राइस की अगर बात करें तो वो है 1.13 करोड़ इन इंडियन रुपीस। चलिए बात करते हैं विराट कोहली की तीसरी गाड़ी की। वो भी एक ऑडी है। तो विराट एक ऑडी A8L भी ओन करते हैं। ये इनके गैराज की तीसरी ऑडी है जो कि एक इनकी एक्सपेंसिव कार कलेक्शन की शोभा बढ़ाती है। ये एक लग्जरी सेडान कार है और इसकी टॉप स्पीड भी 250 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये भागती है। और इसकी प्राइस जो इंडियन मार्केट में है वो है 2 करोड़ रुपए। चलिए विराट कोहली की अब एक चौथी गाड़ी की डिस्कशन कर लेते हैं जो कि है ऑडी R8 LMX। तो आपको ऑडी R8 की एक खूबसूरती बताता हूँ इस गाड़ी की। तो ब्रांड ऑडी ने इसके सिर्फ 99 यूनिट्स बनाए थे ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो सिर्फ इंडिया के लिए उन्होंने 4 ही यूनिट बनाए थे और इन 4 यूनिट में से विराट कोहली इस गाड़ी को ओन करते हैं। तो इस गाड़ी की भी टॉप स्पीड जो है 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भागती है। और इस गाड़ी का जो प्राइस है विच इज़ 2.97 करोड़ इन इंडियन रुपीस। तो ये वन ऑफ दी फास्टेस्ट कार है जो विराट कोहली की गैरेज में इस टाइम पे मौजूद है। चलिए विराट कोहली की पांचवी गाड़ी की डिस्कशन कर लेते हैं। ये है एक लग्जरी एसयूवी ना हो विराट कोहली के लग्जरियस कार कलेक्शन में, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की लैंड रोवर वोक की। ये इस लग्जरी एसयूवी को ओन करते हैं और इसके साथ साथ इनकी वाइफ जो है अनुष्का, वो भी लैंड रोवर वोक का डिस्कवरी यूनिट ओन करती हैं। तो विराट कोहली की जो ये गाड़ी है इसकी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति घंटा और इस गाड़ी का प्राइस जो है वो वेरी करता है बिटवीन 2.39 करोड़ टू 4.17 करोड़ इन इंडियन मार्केट। चलिए गाड़ियों की बात हो जाए तो विराट कोहली की
छठी गाड़ी की बात कर लेते हैं, जो कि है बेंटली फ्लाइंग स्पर। ये वन ऑफ द लग्जूरियस सेडान है जो विराट की कार कलेक्शंस की शोभा बढ़ाती है, और ये मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट कार्स में से एक है। ये गाड़ी विराट कोहली ने 2019 में ख़रीदी थी, और ये गाड़ी 333 किलोमीटर प्रति घंटे हिसाब से भागती है। ये एक सेडान है और ये विराट कोहली की फास्टेस्ट कार्स में भी शामिल होती है, और इसका प्राइस जो इंडियन मार्केट में है दैट इज़ 5.25 टू 7.60 करोड़। इसके अलावा विराट कोहली के पास एक और ऑडी है जिसका नाम है Q8। ये ऑडी Q8 अभी रिसेंटली मार्केट में इंट्रोड्यूस करी गई है ऑडी ब्रांड के द्वारा, और इसके भी विराट कोहली फर्स्ट ओनर कहे जाते हैं। और इस गाड़ी का प्राइस इंडियन मार्केट में 1.43 करोड़ है। इसके अलावा विराट और भी छोटी गाड़ियां भी ओन करते हैं, लाइक फॉर्च्यूनर। चलिए, विराट की गाड़ियों की बात तो हो गई, अब बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे ज़रिए हैं, कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जहां से विराट कोहली जो है अपना पैसा कमाते हैं। तो अगर इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स की बात की जाए तो इट इज़ हर्ड एंड सबको पता भी है कि काफ़ी पैसा अर्न करते हैं ये लोग, और एक पर्टिकुलर वनडे क्रिकेट का 6 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अगर T20 की बात करें तो एक पर्टिकुलर मैच का ये लोग 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं। टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो एक मैच का 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। विराट काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल MRF है, प्यूमा है, ऑडी है, उसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अगर कलेक्टिवली मैं सारे ब्रांड्स की बात करूं तो 2021 के अंदर एक डेटा आया था जिसमें बताया गया था कि सिर्फ ब्रांड से विराट कोहली ने 180 करोड़ रुपए कमाए थे एक साल के अंदर। और 2022 की एक रिपोर्ट कहती है कि इंस्टाग्राम के टॉप 3 प्लेयर्स थे जहां से सबसे ज़्यादा पैसा अर्न करते थे। तो एक रिपोर्ट कहती है कि एक पर्टिकुलर पोस्ट का विराट कोहली 9 करोड़ रुपीज़ चार्ज करते थे। एंड ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि विराट कोहली IPL के अंदर 15 करोड़ में बिके थे। सो अब बात कर लेते हैं विराट के कुछ ऐसे टॉप ब्रांड्स। तो हम लोग मेजर ब्रांड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और डिफरेंट लाइंस ऑफ ब्रांड्स की डिस्कशन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक ब्रांड है जो कि सेम सेगमेंट में होगा तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो अब पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांड है और जो विराट कोहली का सबसे फेवरेट ब्रांड भी है विच इज़ रॉन। इट्स अ फैशन रिलेटेड ब्रांड, और विराट को इस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ काफ़ी लगाव भी है, और विराट इस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ काफ़ी टाइम भी स्पेंड करते हैं। इट इज़ सेड कि जब विराट ने इसको ज्वाइन किया था तो इनकी नेटवर्थ ऑलमोस्ट 4 करोड़ थी, जो कि अब की बढ़ के 121 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांड जहाँ से विराट कोहली सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं दैट इज़ 18 एक ऐसा ब्रांड है, इट्स अ स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड, जो कि विराट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्यूमा के लिए ये ब्रांड एम्बेसडर थे, तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी और इस पर्टिकुलर ब्रांड प्यूमा के साथ इन्होंने एक पार्टनरशिप में एक ब्रांड खोला जिसका नाम 18 है। तो ये ब्रांड क्या है, स्पोर्ट्सवेयर और एक्सेसरीज़ के अंदर डील करता है। विराट कोहली ने इसमें 110 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किए हैं 2017 के अंदर, एंड इनकी जो ये डील है ऑलमोस्ट 8 साल के लिए वैलिड थी, तो मुझे लगता है 2025 तक इनकी ये डील वैलिड है। और इसके अलावा विराट एक फ़िटनेस ब्रांड भी ओन करते हैं जिसका नाम है चिजल फिटनेस। तो ये इन्होंने पार्टनर किया था सत्या सिन्हा के साथ 2015 के अंदर, और इस ब्रांड के अंदर इन्होंने 90 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके, और विराट जो है इस पर्टिकुलर ब्रांड के 30% शेयर को होल्ड करते हैं। विराट को इस पर्टिकुलर ब्रांड से भी काफ़ी लगाव है, बिकॉज विराट आपको पता ही है कि फ़िटनेस फ्रीक हैं और वन ऑफ दी मोस्ट फिट क्रिकेटर ऑल अक्रॉस द ग्लोब विराट कोहली जाने जाते हैं। और विराट प्लान कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर फिटनेस चेन की ऑलमोस्ट 70 ब्रांचेस पैन इंडिया वो खोलें। एक और ब्रांड है जिसमें विराट ऑल्सो इन्वेस्ट करते हैं जिसका नाम है स्पोर्ट्स कॉन्वो। ये एक टेक स्टार्टअप है। ये स्टार्टअप के अंदर फैंस जो हैं अपने फेवरेट एथलीट्स के साथ आके कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक टेक स्टार्टअप है जिसमें विराट ने इन्वेस्ट कर रखा है। एक और
नया स्टार्टअप है। 2020 के अंदर विराट ने अपनी वाइफ अनुष्का के साथ इस बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट किया था और इस इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर वो 1.73 करोड़ की इन्वेस्टमेंट शेयर्स होल्ड करते हैं। ये पर्टिकुलर ब्रांड इंश्योरेंस के अंदर डील करता है इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, इन व्हीकल इंश्योरेंस एंड व्हाट अदर इंश्योरेंसेस एज वेल। एक और ब्रांड है जिसके अंदर ब्रांड विराट ओन करते हैं, दैट इज़ FC गोवा। इट्स अ फुटबॉल क्लब जिसके अंदर हर साल विराट 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं एंड 25% शेयर होल्ड करते हैं इस पर्टिकुलर क्लब का। इसके अलावा भी एक टेनिस का क्लब भी ओन करते हैं विराट, और इसके अलावा एक कबड्डी का क्लब भी ओन करते हैं। तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करी बिकॉज सेम सेगमेंट है। तो एक और नया स्टार्टअप उन्होंने अपनी वाइफ अनुष्का के साथ जो स्टार्ट किया उसका नाम है ब्लू ट्राइब। तो ये एक नया ब्रांड है जो इन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। ये पर्टिकुलर ब्रांड प्लांट बेस्ड मीट प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये वो मीट नहीं है, प्लांट बेस्ड मीट है, जो एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर विराट ने इसकी कंपनी को स्टार्ट किया है। और एक और रेज कॉफ़ी में इन्होंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है 2022 के अंदर। ये इस पर्टिकुलर ब्रांड को कोवन भी करते हैं और इस पर्टिकुलर ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। सो वी कैन एस्टिमेट दैट विराट कोहली काफ़ी लग्जूरियस लाइफस्टाइल जो जीते हैं उसके बहुत सारे रीजंस हैं और कुछ रीजंस हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं। मुझे लगता है हम उनके 10 से 12 बिजनेसेस के अंदर जान चुके हैं कि कहाँ से वो अर्न करते हैं। तो आप लोग को आप खुद ही एस्टिमेट कर सकते हैं कि इतना लग्जूरियस लाइफस्टाइल अगर कोई क्रिकेटर जी रहा है तो उसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल और मेहनत है। तो विराट ने ऑफ कोर्स मेहनत तो करी है और मेहनत के साथ साथ उन्होंने स्मार्टली अपने पैसे को इन्वेस्ट भी किया और आज वो मल्टीपल बिजनेसेस को ओन भी करते हैं और काफ़ी नए स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टर हुई है, तो जहाँ से वो काफ़ी अपना पैसा कमाते हैं। जो उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ अराउंड 1100 करोड़ के आसपास जानी जाती है, तो वो बिल्कुल सही है। एज हमने डिस्कस कर लिया है कि ओवरऑल कितनी इन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने काफ़ी लग्जूरियस गाड़ियाँ भी खरीद रखी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो अपने 2 घर भी ओन करते हैं। एक उनका घर है मुंबई वर्ली में जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 34 करोड़ रुपीज़ है। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक गुरुग्राम का घर है उनका जो कि DLF फेज़ 1 के अंदर है जो 80 करोड़ का है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इतनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो और भी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने कर रखी हैं डिफरेंट सेगमेंट्स, जो कि हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको भी हमारी इस कोशिश आपको पसंद आई हो। अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।